नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन बाय अनिल सर। दोस्तों, हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया था आपके साथ कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की पूरा सिलेबस हमने आपसे डिस्कशन किया था आपके साथ में। हमारे इसी यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट पर है ये, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं जाकर के वहाँ पे। और इसके साथ ही बता दो दोस्तों कि सिलेबस के बाद से बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर बहुत ही हेल्पफुल है ये, और ऐसे ही उन्होंने थैंक्स बोला। तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और थैंक्स, क्योंकि आपने हमारे लिए इतना किया और हमारे ऊपर विश्वास दिखाया आपने। आगे भी हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे, आपके लिए प्रयास करते रहेंगे, ताकि हमने ये सोचा है दोस्तों कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो बॉन्ड आती है उसका सिलेबस पूरा पूरा किल करने की अभी कोई विज्ञप्ति नहीं आई है दोस्तों। हाँ, ये है, पता लग रहा है कि इस साल के आखिरी तक या अगले साल के जनवरी फरवरी तक एग्जाम होने की संभावना है। आप जानते हैं बहुत लोगों के सूत्र काम करते हैं, हमारे भी सूत्र काम करते हैं। कुछ यार मित्र हैं जो पता लग जाता है कि कब क्या विज्ञप्ति चल रही है। तो इसी क्रम में मैं आपको बताता चलूं कि हमने ये बीड़ा उठाया है कि आपको खासतौर से समीक्षा ये डेडिकेटेड बैच है एक तरीके से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो हमने सिलेबस की बात की थी, पूरा सिलेबस डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में, और वो किताबों का भी डिस्कशन किया था, कौन कौन सी किताबों के साथ में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपको सिलेबस के विषय में बता देंगे, और बाकी आज हम हिंदी की क्लास चलेंगे। हमारी क्लास आज चलेगी हिंदी की चलेगी। हिंदी में भी थोड़ा सा सिलेबस को बताते हुए आपको आज हिंदी की क्लास, और हिंदी की क्लास में दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं आज विलोम शब्द, यानी कि विलोम शब्द शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा बहुत ये जान लीजिए कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको आरओ और एआरओ भी कहा जाता है दोस्तों, एआरओ रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है दोस्तों, तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कहा जाता है। इसमें दो पेपर होते हैं। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, अभी प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं। इसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जीएस का, फर्स्ट पेपर 2 घंटे का, और सेकंड पेपर जो दोस्तों होता है वो होता है जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का। ठीक है, ये 1 घंटे का होता है। यहां पर जीएस के 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा सिलेबस डिस्कशन कर दिया है बुक के साथ भी, और कैसे करके तैयारी। नया बच्चा है, जो बच्चा बिल्कुल नया दोस्तों, जीरो से शुरुआत, जिसने कभी पढ़ा ही नहीं कभी हिंदी, या जिसने कभी जीएस पढ़ा ही नहीं, वो भी इस चीज को समझ सकता है। आप समझिए ना कि जीरो से शुरुआत हो रही है। हिंदी में क्या है दोस्तों, 140 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडी में, यानी कि सामान्य अध्ययन के पेपर में, और हिंदी में आते हैं 60 क्वेश्चन हिंदी के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है एक तरीके, आप सिलेबस देखना चाहते हैं आपको वीडियो में जाकर देख लीजिए। लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं सामान्य हिंदी का पोर्शन, विलोम शब्द। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विलोम शब्द। एक एक विलोम, दो विलोम शब्द को यहां लेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप वीडियो देखिए 15 से 20, 10 से 15, 15 से 17, 18, 20, जितना भी हो सकेगा, 20-25 मिनट, 30 मिनट के वीडियो में आपको विलोम शब्द डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे, जहां नहीं समझ में आएगा वो बताएंगे भी, और आपको करना कुछ नहीं है, आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। बाकी रिवीजन भी हम कराएंगे, याद करा देंगे आपको आखिरी तक आपको, यानी कि जब तक एग्जाम का ऐलान होगा, यानी कि समीक्षा अधिकारी सक्षम में जब तक विज्ञप्ति आएगी दोस्तों, तब तक मेरा वादा है कि आपको हिंदी में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी का पेपर आपका ऑलरेडी तैयार रहेगा। जीएस में भी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हिंदी को फोकस कर रहे हैं, ताकि हंसते खेलते 10-10, 5-5 मिनट में आप इस चीज को पूरा कर लें। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा शब्द, बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करें ताकि आपको समझ। ये रहा विलोम, ठीक, विलोम शब्द। इसको दोस्तों विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, नहीं, विपरीत जो होता है, ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो शब्द और विलोम, ये क्या होता है दोस्तों, 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में ये 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर। ठीक है,
ये 10 आएगा, कैसे करके आएगा वो भी बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लेते हैं 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिया हमने अनिवार्य, अनिवार्य, ठीक, ये शब्द है अनिवार्य, इसका विलोम शब्द क्या होगा, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक। आप सोचिए, अनिवार्य पहले लिख लेता हूं फिर समझाता हूं। ऐच्छिक, ऐच्छिक, ठीक, क्या होगा विलोम शब्द, क्या होगा, ऐच्छिक या वैकल्पिक, या वैकल्पिक, वैकल्पिक, ठीक, कोई समस्या नहीं है आपको इसमें। अनिवार्य मतलब जिसको करना ही पड़े, अनिवार्य, ये पेपर अनिवार्य है, ये काम अनिवार्य है, अनिवार्य जिसको करना ही करना है। ऐच्छिक मतलब आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें। उसी टाइप का वैकल्पिक कैसे होता है, ये अनिवार्य प्रश्न है और ये वैकल्पिक प्रश्न है। इसमें 4 क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, तो इसमें से आपका जो मन करे वो कर लीजिए। इसलिए क्या हो जा रहा है, अनिवार्य का मतलब अगर 4 क्वेश्चन दिया तो चारों आपको करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक हो गया, ठीक है दोस्तों। थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी सॉल्व आउट कर लिया जाएगा। इस तरीके से आपको हम बताते चलेंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है दोस्तों। अगला ले लेते हैं ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ क्या है, शब्द क्या है हमारा ज्येष्ठ, इसका क्या होगा कनिष्ठ, कनिष्ठ। अब जिस फॉर्मेट में दोस्तों शब्द होगा उसी फॉर्मेट में आपको विलोम भी बताना होगा। अब ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है तो यहां छोटा नहीं होगा, छोटा अगर होगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। आपको देखने में ये जरूर दोस्तों आसान सा लग रहा होगा, लेकिन जब ये ऑप्शन के साथ आते हैं तो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ का विलोम, निम्नलिखित में से ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये फॉर्मेट करके आपको बता देता हूं कि, तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस फॉर्मेट में जिस अगर ये आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, तो वो भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा जो हिंदी कम, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं और हिंदी थोड़ी कम आती है उनको, उनके अनुसार भी है, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे आपको ताकि समझ में आ जाए। अभी मैं क्वेश्चन फॉर्मेट करके भी बता दूंगा, लेकिन अभी कम से कम 5-7 देख लेते हैं ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। तो ज्येष्ठ, अब एक चीज देखिए दोस्तों, क्या होता है कि वर्तनी का भी कर देते हैं, आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ज्येष्ठ है तो इसका जो है कनिष्ठ की जगह पर एक ऑप्शन में आपका लिख देगा क्या, कनिष्ठ की जगह कनिष्ठ लिख देगा, कनिष्ठ। पता लगेगा कि ये भी ऑप्शन में है और ऑप्शन में ये भी है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए, जो मात्राएं हैं वो भी सही होनी चाहिए। कनिष्ठ होता है या कनिष्ठ, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज, यही चीज आपको मदद कहां करेगी, 10 क्वेश्चन आते हैं इसी समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में त्रुटियों का, त्रुटियां, जिसमें आपको गलत दे दिया रहेगा, सही करना होगा, सही दिया रहेगा, गलत दिया होगा, सही करना होगा। 10 क्वेश्चन ये भी आते हैं, ये भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस का पार्ट है, क्या, शुद्धियां अशुद्धियां करके। सिलेबस में सब कुछ है, आप जाकर के देख लीजिएगा। हिंदी का सिलेबस भी वहीं पर है जहां पर सामान्य अध्ययन का हमने सिलेबस किया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। कोई भी कमी हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको महसूस हो रही हो, कमेंट सेक्शन में हमें बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज है। कोशिश अपने तरफ से यही है दोस्तों कि बेहतर तरीके से आप तक इस चीज को पहुंचा पाए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज हो गई। आगे अगला लेते हैं, विलोम शब्द लेना है हमें, क्या है, स्थूल, 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 स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द है सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म है इसका विलोम शब्द। स्थूल का मतलब क्या होता है, स्थूल का मतलब फूला हुआ, फूला हुआ, मोटा। सूक्ष्म मतलब पतला, सूक्ष्म मतलब छोटा पतला, स्थूल का मतलब मोटा बड़ा, ठीक। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि स्थूल का सूक्ष्म ही होगा, स्थूल का छोटा नहीं हो जाएगा, स्थूल का पतला नहीं हो जाएगा, ये विलोम शब्द गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो स्थूल का क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही आर्द्र, आर्द्र का, आर्द्र का क्या होगा, आर्द्र का क्या होगा, आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा,
शुष्क, शुष्क आपका क्या होगा, शुष्क। आर्द्र, बड़ा ही आर्द्र मौसम है, ह्यूमिडिटी हो रही है, इंग्लिश में कह देते हैं इसको ह्यूमिडिटी हो रही है। शुष्क है, सूखा है, ठीक, आर्द्र है, शुष्क है, सूखा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस तरीके से विलोम शब्द, अब आइए क्वेश्चन फॉर्मेट कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम क्वेश्चन फॉर्मेट करके आपको पूरी चीज समझा देते हैं, क्वेश्चन आखिर एग्जामिनेशन में पूछा कैसे जाता है, किन किन तरीकों से पूछा जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन है ये दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा में, निम्नलिखित में से निर्मल का विलोम शब्द क्या है। निम्नलिखित में से निर्मल का विलोम शब्द है, विलोम शब्द है, ठीक है। ए, निर्मल का विलोम शब्द है सफेद। बी, मलिन। सी, गंदा। डी, पवित्र, पवित्र, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से निर्मल शब्द का विलोम क्या है। अगर आपको सही चीज पता है तो आप मारेंगे बी है इसका मलिन, गोला करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। निर्मल का विलोम शब्द क्या है, मलिन, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक। और भी फॉर्मेट है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। तो निर्मल का विलोम शब्द क्या है, मलिन। निर्मल मतलब क्या होता है, एक तरीके से पवित्र। आप कहते हैं ना कि यार पानी बड़ा निर्मल है। मलिन, आप मलिन बस्तियों के बारे में देखें कि मलिन बस्तियां हैं, कहता है आदमी ऐसे, मतलब कि गंदी हैं थोड़ी। तो निर्मल मतलब पवित्र के रूप में ले लिया जाता है और मलिन मतलब गंदे के, यानी कि साफ और गंदे के रूप में लिया जाता है। लेकिन आपको फिर मैं बता दूं कि निर्मल का कभी भी गंदा नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। निर्मल का जब होगा विलोम शब्द मलिन ही होगा, ठीक, मलिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऐसे करके आपको विलोम शब्द की तैयारी करनी है, ठीक। अब क्या है, अगला है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होगा विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होगा, बहुज्ञ, बहुज्ञ, ठीक। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्प मतलब थोड़ा, ज्ञ मतलब ज्ञान से ले सकते हैं या जो भी याद करने से, बहुज्ञ मतलब बहुत, ज्ञान का मतलब ज्ञान से, आपको वहां याद करने से मतलब है और क्वेश्चन आंसर कर देने से मतलब होता है, ना कि बहुत ज्यादा विद्वान। वही कहा जाता है कि आपको कोई प्रोफेसर तो बनना नहीं है इसका हिंदी का, आपका मतलब यह है कि आप किसी तरीके से अपना एग्जामिनेशन को टारगेट करें, उसको किल करें और मेंस में पहुंच जाएं, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाए, आप फाइनल रिजल्ट आप प्राप्त कर लें। मेन मकसद आपका यही है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है दोस्तों। तो अल्पज्ञ का क्या हो गया, बहुज्ञ। एक चीज मैं और आपको बताता चलूं दोस्तों कि ये जो आपको हम बता रहे हैं, ये हम कुछ खास विलोम शब्द लेके आए हैं, ऐसा नहीं है। दिन का रात नहीं बताएंगे, पानी का अग्नि नहीं बताएंगे, ये अंडरस्टूड है कि आपको पता होगा। हम ऐसे क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं और जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, जहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि ये जो आपको हम बता रहे हैं वो ये सारी चीजें कम से कम 3 से 4 किताबों से ली गई हैं, कोई एक किताब से नहीं ली गई। ये आपकी हरदेव बहारी है, सुशील कुमार की एक बुक आती है, सुशील कुमार, हरदेव बहारी और वासुदेव नंदन, ये तीनों किताबों से निकाल करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज और है कि यही मान्य होता है किताबों में जो पूछा, जो गाइड को कमीशन नहीं मानता। अगर जो आप देखेंगे कि अगर जो भी आपत्तियां कमीशन मंगवाता है कि आपने क्या गलत किया है या कई बार गलत आंसर दे दिया जाता है, तो आप ध्यान देंगे ऑथेंटिक बुक की बात वो करता है कि आप जो सोर्स दीजिए हमें वो ऑथेंटिक बुक दीजिए। तो ये तीनों चारों ऑथेंटिक बुक्स हैं, वहां से ही लिया गया, इसलिए यहाँ डाउट कोई नहीं है। बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। वही मैंने कहा कि अपने टीचर को भी आप चेक करिए। आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप अपने मास्टर का भी परीक्षा लीजिए, परीक्षा लेकर के देखिए व्यक्ति सही पढ़ा रहा है नहीं तो गलत पढ़ा रहा है, आपको क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो गया। अब अगला ले लेते हैं अधम। अधम, अधम का विलोम शब्द क्या होगा, उत्तम, उत्तम, ठीक।
अधम का क्या होगा दोस्तों? अधम का हो गया उत्तम। ठीक, तो अधम मतलब हो गया कि थोड़ा सा नीचे, धम मतलब मान लीजिए गिरा हुआ, और उत्तम मतलब उठा हुआ या ऊंचा हुआ। ये मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक के रूप में बता रहा हूं। अधम का मतलब हो गया अधम, धम से गिरा हुआ, उत्तम मतलब ऊपर उठा हुआ। ठीक है, तो यहां से क्योंकि दोस्तों इतने सारे ये हैं, अगर आप कोई व्यवस्था नहीं बनाएंगे, कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे तो आपको याद नहीं होगा। कोई ना कोई व्यवस्था के साथ में हमें चलना ही पड़ेगा। ठीक है, अधम का उत्तम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, अब देख लीजिए, अगला ले रहे हैं हम संकीर्ण। संकीर्ण, ठीक, संकीर्ण, संकीर्ण हो गया, संकीर्ण। अगला है, उसके बाद है इसका विलोम सूत्र क्या? विस्तीर्ण, विस्तीर्ण। ठीक है, विस्तीर्ण। क्या कहा जाता है दोस्तों? संकीर्ण विचारधारा है इसकी। इसकी विचारधारा क्या है? संकीर्ण है। ठीक, अब उसका क्या होगा? विस्तीर्ण मतलब व्यापक है, दूर तक सोचता है, व्यापक सोचता है, संकीर्ण सोचता है, संकुचित सोचता है, छोटा सोच रखने वाला है, संकीर्ण। ठीक है, विस्तीर्ण। ठीक, तो अगला ले लीजिए तुच्छ। तुच्छ, तुच्छ का क्या होगा विलोम शब्द? तुच्छ, महान। तुच्छ का क्या हो गया? महान। तुच्छ का क्या हो गया दोस्तों? महान हो गया। ठीक है, तुच्छ का महान। अब आ जाइए नश्वर। अगला ले लेते हैं नश्वर, नश्वर। ठीक, नश्वर का क्या विलोम हो जाएगा? शाश्वत, शाश्वत या अनश्वर, अनश्वर। ठीक, अनश्वर। नश्वर का क्या होगा? शाश्वत या अनश्वर। ठीक, अब नश्वर क्या मतलब होता है? नाश हो जिसका, जिसका नाश हो गया हो, नश्वर। शाश्वत निरंतर चलने वाला, शाश्वत प्रक्रिया है, शाश्वत तरीके से धर्म हमारा शाश्वत चला आ रहा है। ठीक, शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म जो है शाश्वत धर्म है, तो इस तरीके से लिया जाता है। नश्वर का शाश्वत या अनश्वर दोनों लिख सकते हैं। अब साथ में इतने लिखने का आपको क्या मकसद है मेरा, कि आपको एक और बताऊं, यहाँ पे हम क्वेश्चन फॉर्मेटिंग कर लेंगे दोस्तों समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए। ये टोटल आपका डेडिकेटेड है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, क्योंकि हिंदी का हम सिर्फ वही सिलेबस ले रहे हैं, 6 चीजें पूछी जाती हैं, 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को हम सिर्फ कवर कर रहे हैं अभी। बाकी अगर किसी के लिए उपयोगी है तो वो बच्चे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब क्या पूछता है दोस्तों, कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर आप यहां देखें, क्वेश्चन जो पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित, सुमेलित नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक, तो क्वेश्चन ये इस तरीके का भी एक क्वेश्चन रहता है। और यहां हो गया अल्पज्ञ, अगला डी ऑप्शन में है अल्पज्ञ, और अल्पज्ञ का हो गया, अल्पज्ञ है तो हो गया कम, या कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पे, अल्पज्ञ है तो लिख दिया कम। ठीक, अब इसमें पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए आपको बता दिया कि संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, सही है। तुच्छ का महान होता है, बिल्कुल सही है। नश्वर का शाश्वत या अनश्वर होता है, बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं। अल्पज्ञ का क्या होगा? कम तो होगा नहीं। अल्पज्ञ का होगा, अल्पज्ञ का होगा बहुज्ञ। अभी हमने बात की इस पर, बहुज्ञ। अल्पज्ञ क्या होगा? बहुज्ञ होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो आइए सारे फॉर्मेट की बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन, और भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन पर भी बात करते रहेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट होता है। पहले सोच रहे हैं कि आपको कम से कम 15-20 विलोम शब्द के साथ डिस्कशन कर लिया जाए, ताकि फिर आगे आपको दिक्कत ना हो। फिर अब देखिए अगला ले रहे हैं विस्तृत, विस्तृत, विस्तृत। ठीक है, विस्तृत कहते हैं ना, विस्तृत। क्या कह रहे हैं? विस्तृत। क्या होगा इसका विलोम शब्द? संक्षिप्त, संक्षिप्त।
हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज विस्तृत चर्चा करेंगे। नहीं, आज हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे, मतलब थोड़े समय में ही चर्चा करेंगे, खूब व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये है विस्तृत का क्या हो गया, विलोम शब्द संक्षिप्त। ठीक है दोस्तों, अब अगला ले लेते हैं हम विशिष्ट। विशिष्ट विशिष्ट ये विशिष्ट अतिथि हैं, विशेष हैं, विशिष्ट हैं। ये क्या है, सामान्य है, सामान्य। तो विशिष्ट का विलोम शब्द क्या हो गया, सामान्य। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट का विलोम शब्द क्या हो गया, सामान्य। ठीक है, विशिष्ट का विलोम शब्द हो गया सामान्य। अगला लेते हैं मग्न। मग्न, ठीक, अगला क्या है, मग्न। अगला हो गया मग्न। मग्न का क्या क्या होगा, मग्न का होगा दुखी। मग्न का दुखी, मग्न का दुखी या ऊपर। ठीक, मग्न का क्या होगा, दुखी या ऊपर। ठीक है, मग्न का दुखी या ऊपर। अब ये देखिए, मग्न का मतलब क्या होता है, बड़ा मग्न रहता है, वो तो अपने ही में खोया रहता है अपने मन में। ये दुखी, बड़ा खोया रहता है, बड़े प्रसन्न रहता है, मग्न रहता है, दुखी हो गया। दूसरा, ऊपर क्यों हो रहा है इसका, मग्न का ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि मग्न एक ज्योग्राफिकल शब्द भी है, नहीं, भौगोलिक शब्द है ज्योग्राफिकल। मग्न मतलब होता है डूबा हुआ, मग्न तट यानी डूबा हुआ तट। तो इस लिहाज से ये ऊपर हो जा रहा है। ये इसका मतलब दूसरा, मग्न के दो मतलब, एक तो डूबा हुआ और दूसरा ये है कि खोया हुआ। तो खोया हुआ मग्न का अगर दुखी है तो भी सही हो जाएगा, और अगर इसका ऊपर दिया हुआ है तो भी सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, इसके दोनों के मतलब हमने आपको बता दिए। ठीक है, अगला ले लेते हैं उपमेय। उपमेय, उपमेय, उपमेय। ठीक है, उपमेय क्या है, उपमान, उपमान या अनुपमेय, या अनुपमेय, अनुपमेय दोनों होता है ये, उपमान या अनुपमेय। उपमेय जिससे किसी की तुलना की जाए, उपमेय, उपमेय दिया जा रहा है। अनुपमेय या उपमान जिसकी किसी से तुलना की ही न जा सके। ठीक, क्या है, उपमेय जिससे किसी की तुलना की जा सके, उपमेय, उपमेय कर रहे हैं आप। उपमान या अनुपमेय जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती, ये हो गया आपका अनुपमेय। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके हम लेते रहेंगे अलग अलग क्वेश्चंस। आपको थोड़ी सी संयम बरतने की जरूरत होगी, समझने की जरूरत होगी कि ये कम से कम वेटेज 10 क्वेश्चन का है दोस्तों। 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक जगह से, अगर एक ही चीज को 10, एक ही सिलेबस से 10 जगह से पूछ लिया, 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कुल 60 क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया था। तो ठीक है दोस्तों, अगला है तृष्णा। तृष्णा, तृष्णा इसका क्या होता है, वितृष्णा होता है। तृष्णा का क्या होता है दोस्तों, इसका होता है वितृष्णा। वितृष्णा, वितृष्णा। तृष्णा मतलब होता है कामना करना, किसी चीज की प्यास होना, कामना करना। तृष्णा मतलब कामना करना। वितृष्णा जिसकी कोई कामना ना हो, जिसकी कोई कामना ना, वितृष्णा, ये तृष्णा है, कामना करता है। इसका क्या है, वितृष्णा, ये कामना नहीं करता है। ठीक है, अगला लीजिए चेतन। चेतन, इसका विलोम शब्द होता है जड़। जड़ या अचेतन, या अचेतन, अचेतन। ये चेतन अवस्था में है, ये है अचेतन अवस्था में, ये जड़ है। अरे यार एकदम जड़ है ये सर्वा कुछ करता नहीं, जड़ है। ठीक, तो उसका क्या, चेतन का, ये चेतना अवस्था में रहता है, इसके पास चेतन है, इसके पास बुद्धि है, इसका दिमाग काम करता है। चेतन, ये जड़ है एकदम, मूढ़ बुद्धि जिसको कहते हैं, जड़ है एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से लेते हैं आपको। अगला लेते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये हमारा शब्द और विलोम मिट गया, इसको फिर से लिख देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
बाकी हम कोशिश करेंगे कि 100-150 विलोम शब्द 200 के आसपास जो भी हो पाए उसको हम आपको इसका प्रिंट आउट भी आप तक प्रोवाइड करा पाएँ किसी माध्यम से, किसी भी तरीके से। जल्दी ही इसके भी प्रोफार्मा और इसके भी बातचीत होगी आपसे हमारी। ठीक है दोस्तों, तो इस पर भी काम करेंगे। मैंने आपको बताया कि आपके लिए ही सब कुछ हो रहा है, कोशिश चल रही है और ऐसी कोशिश चल रही है दोस्तों कि कम से कम आपके जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है वो आपसे रुकने ना पाए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं और इस पर मेहनत कर रहे हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं, कहा हुआ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जामिनेशन आने से पहले पहले, मतलब ये है कि डेट आने से पहले पहले ही, फॉर्म भरे जाने के पहले पहले ही आप कम से कम ये हिंदी का जो आपका पेपर है, यानी कि सेकंड पेपर हिंदी का है, वो फुल्ली तैयार होगा आपका। तो आप सोच लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक जीएस का पेपर लेके चलना होगा तैयारी करने के लिए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल जीरो है, जिन्होंने कभी हिंदी पढ़ी नहीं, जिन्होंने इस तरीके से हिंदी को नहीं पढ़ा। ठीक, आइए आते हैं अगला ले लेते हैं विलोम शब्द सामिस। सामिस, सामिस का होता है निरामिस, निरामिस। ठीक, निरामिस। सामिस जो मांस खाता हो, निरामिस जो मांस नहीं खाता हो। ठीक है, सामिस जो मांस खाता हो, निरामिस जो मांस नहीं खाता हो। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल साफ साफ सामिस का निरामिस होता है। ठीक है, अगला ले लेते हैं आपका अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक इसका होता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अब ठीक, ये थोड़े से टफ हैं, इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। निर्नुनासिक, अनुनासिक, निर्नुनासिक। अनुनासिक मतलब नाक से बोले जाने वाले शब्द, ये हिंदी के टर्म्स है, हिंदी में पूछे जाते हैं। तो अनुनासिक और निर्नुनासिक, नाक से बोला जा सके और जिसको नाक से नहीं बोला जा सके। ठीक है दोस्तों, क्या है नासिक और निर्नुनासिक। जो नासिक का होता है नाक, इसको नाक कहते हैं, नासिक, नसिका फूट गई थी। निर्नुनासिक जो नाक से नहीं बोला जा सके, नासिक जो नाक से बोला जा सके। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये हम 19वां डिस्कशन करने जा रहे हैं आपसे, अर्वाचीन। अर्वाचीन क्या है सब, ये हमारा 19वें नंबर का है। अर्वाचीन क्या हो गया, प्राचीन, प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब हो गया आधुनिक, आज के समय में। प्राचीन का मतलब पुराना, प्राचीन। अर्वाचीन मतलब आज, आधुनिक, और प्राचीन का मतलब प्राचीन यानी पुराना। अर्वाचीन का हो गया प्राचीन। ठीक है, ये 20वां लेने जा रहे हैं हम, आवर्तक। आवर्तक, आवर्तक इसका विलोम शब्द क्या होगा, अनावर्तक, अनावर्तक। ठीक है, आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा, अनावर्तक। ठीक है, अर्वाचीन का प्राचीन, अनावर्तक ये हो गया आवर्तक का अनावर्तक। ठीक है, आवर्तक का मतलब क्या होता है, बार बार होने वाला, बार बार होने वाला। ठीक, बार बार होने वाला। और अनावर्तक का मतलब है जो बार बार ना हो, जो बार बार ना हो। तो हमने आप क्या किया, आज लगभग 20 विलोम शब्द कवर किए, 20 विलोम शब्द। अगर आप ये सोचिए कि 20-20 विलोम शब्द या 15-20 जो भी कुछ हो पाएगा इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, अगर हम ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ही विलोम शब्द के सारे वीडियो आपके हाथ में होंगे दोस्तों। ठीक है, विलोम शब्द के सारे वीडियो आपके हाथ में होंगे और आप एग्जाम आने से पहले पहले ही आपकी कम से कम हिंदी तैयार हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों ये एक चीज होगी, 5 चीजों से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 चीजें हैं जिसमें मैं आपको बता दूं कि विलोम शब्द पूछा जाता है, अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे जाते हैं। मैंने ये सारा सिलेबस डिस्कशन किया हुआ है आपके वीडियो में, इससे पहले आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का सिलेबस देख लीजिए। एंड फिर भी मैं आपको यहाँ पे दोहरा देता हूँ कि विलोम शब्द 1 नंबर पे हो गए, पर्यायवाची पूछी जाती है, अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे जाते हैं, विशेषण विशेष पूछा जाता है, तत्सम तद्भव पूछा जाता है और आपका शुद्धि अशुद्धियां पूछी जाती हैं। ये 6 चीजें पूछी जाती हैं इस एग्जामिनेशन में, जिससे 10-10 क्वेश्चन आते हैं, कुल 60 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है। तो
हम धीरे धीरे करके ऐसा करेंगे कि एक एक वीडियो ले लेंगे। विलोम शब्द का वीडियो आपको अलग से डाल दिया, तत्सम तद्भव का विलोम अलग से डाल दिया, आपका पर्यायवाची शब्द को समझा समझा के इसी प्रकार से अलग से डाल दिया। ये 6 पोर्शन के वीडियोस आपके पास पहुंच जाएंगे और आप आराम से उनको जब चाहे रिवीजन करिए, नोट करके पढ़िए। इसके साथ ही एक रिवीजन क्लास भी लगातार चलती रहेगी इस पे, और कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि ये जो हमने बनाया है 4-5 किताबों से निकाल करके ये सारा मैटर हमारे पास है। 6 चीज़ों का मैटर है हमारे पास, जो हम अलग अलग किताबों से अलग लेना है। अगर वो भी हम किसी माध्यम से प्रोवाइड करा पाए आपको, अगर संसाधन हमारे पास अवेलेबल हुए और हम आपको प्रोवाइड करा पाए, तो ये भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो आप कहना चाहते हैं उनको, भाई बंधु जो भी ग्रुप्स हैं उनके साथ शेयर करिए। हमें हौसला दीजिए और हमारे ऊपर विश्वास करिए। अगर आप एक बार विश्वास करेंगे तो आप विश्वास मानिए, हम आपके विश्वास को नहीं तोड़ने वाले। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।